जय हिंद दोस्तों। सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोगों में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो यूपी बीएड का अभी हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है हमारी सरकारी कॉलेज के लिए। हमारे जो यूपी में जो सरकारी कॉलेज के लिए केवल 10,000 सीटें हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देखिए दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले हम लोगों को पहले देखना पड़ता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो हम पहले दोनों पेपर जो हुए हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2, तो पहले उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। दोस्तों पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर 1 था इस बार का, पेपर 1, पेपर 1 में देखिए जो हमारा हिंदी का पोर्शन था, हिंदी के पोर्शन में हिंदी के पोर्शन में इस बार ज़्यादा कठिन नहीं था, हिंदी काफ़ी आसान था। तो निगेटिव मार्किंग हटा के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो 40 क्वेश्चन दोस्तों, आसानी से निगेटिव मार्किंग हटा के 40 क्वेश्चन मतलब आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत ही आसानी से करने वाले थे। गड़बड़ क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों को करने ही नहीं थे इसमें ज़्यादा, ठीक है। और वहीं पे देखिए जनरली ज़्यादातर लोग तो हिंदी ही लेते हैं यूपी में, बहुत लोग इंग्लिश भी लेते हैं। तो हम लोग इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का लेवल कैसा रहा। जो हमारा इंग्लिश का लेवल था पेपर में वो भी काफ़ी इजी ही था। तो 42 से 43 क्वेश्चन इंग्लिश में भी बहुत आसानी से करने लायक थे, निगेटिव मार्किंग को हटा के। दूसरा हम लोग देखते हैं जीके का लेवल हमारा कैसा रहा था। देखिए जीके में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन कुछ 10-12 क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर के थे उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे दोस्तों कठिन थे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 30 क्वेश्चन हम लोग आसानी से जीके में कर सकते थे, 30 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे, तो वो हमारे हैं पेपर 1 का जो गुड अटेम्प्ट हमारा है वो आप लोग देख लिए, गुड अटेम्प्ट। जो पेपर 1 का हमारा गुड अटेम्प्ट है वो है 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हमारा गुड अटेम्प्ट है। अब हम लोग थोड़ा पेपर सेकंड की भी बात करते हैं। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में जो हमारा रीजनिंग आई थी, रीजनिंग, देखिए दोस्तों इस बार के बीएड के पेपर में सबसे सरल क्वेश्चन जो था वो मेरे ख्याल से रीजनिंग का ही था। हमने जितने लोगों से भी बात की और हमारी टीम ने जो पेपर का एनालाइज किया, तो दोस्तों रीजनिंग काफ़ी सरल लेवल की थी। रीजनिंग में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और आसानी से किए जा सकते थे, और बच्चों ने भी रीजनिंग में पॉजिटिव रिव्यू ही दिया है। ज़्यादातर बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी निगेटिव मार्किंग हटा के। अब दूसरा जो हमारा पेपर था उसमें देखिए आर्ट वाला सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन। अब दोनों सेक्शन में क्या था दोस्तों, जितने भी आर्ट वाले स्टूडेंट से हमने बात की वो लोग शिकायत कर रहे थे कि आर्ट वाले सेक्शन में जो है इकोनॉमिक्स से ही ज़्यादातर चीज़ें पूछ ली गई, ज़्यादातर चीज़ें इकोनॉमिक्स से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं ली होगी अपने बीए में तो उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई। और साइंस का पेपर बता रहे थे लोग काफ़ी टफ था। तो दोस्तों ये हर बार का यही रहता है कि जो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है यहाँ पर क्वेश्चन कठिन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अच्छे से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है आपका। 15 क्वेश्चन इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 40 और 15 55 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा गुड अटेम्प्ट है वो हमारा है 55 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग को हटा के। अब देखिए हमारा पेपर 1 में था 70 क्वेश्चन, यहाँ पे था हमारा 55 क्वेश्चन। तो अगर हम जोड़ दें 70 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन को तो ये हमारे बनेंगे जाके 125 क्वेश्चन। तो अगर हम मोटा मोटा आइडिया लें तो 125 क्वेश्चन जो हैं वो हमारा अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, और इतने क्वेश्चंस पे आप लोगों को श्योर सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। और अगर हम 125 क्वेश्चंस को अगर नंबर में हम इसको तब्दील करते हैं तो ये बनेंगे 250 नंबर, 250 नंबर। तो 250 नंबर पर दोस्तों हर बार जो है सरकारी कॉलेज मिल ही जाता है, वो भी जनरल कैटेगरी में। 240 नंबर पर जनरल ओबीसी कैटेगरी में आसानी से
सरकारी कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ पर बात करने से पहले हम लोग दो पहलुओं को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन है कि बहुत लोग हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो लोग सरकारी सीट पर ही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में 51,250 और सेकेंड ईयर की 30,000 काफ़ी ज़्यादा फीस है। तो होता क्या है, कुछ लोगों के लिए सरकारी कॉलेज लेना बिल्कुल मस्ट हो जाता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले तो वो अपने होम टाउन में ही मिले, वरना मैं प्राइवेट से भी कर लूँगा। तो अब दोनों कंडीशन पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कॉलेज में आप लोगों को कितने नंबर चाहिए सरकारी कॉलेज लेने के लिए, फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए, दोनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कॉलेज लेने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो देखिए जनरल कैटेगरी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 125 क्वेश्चन यानी कि 250 नंबर, 250 नंबर अगर आपके हैं तो आपको यूपी के किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आसानी से आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की कटाव में कोई विशेष अंतर रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आप लोगों के 245 नंबर अगर हैं तो आप लोगों को आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पहले राउंड में नहीं मिलेगा तो दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में उसमें भी नहीं मिलेगा तो पूल काउंसलिंग में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद एससी कैटेगरी में देखिए यहाँ पे कट ऑफ 230 नंबर तक गिर जाती है। पिछली बार 230 नंबर तक कॉलेज मिला है लोगों को एससी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गिर जाती है। पूल काउंसलिंग भी होती है दोस्तों, तो बहुत लोग उसमें भी कॉलेज पा जाते हैं एससी कैटेगरी में। और अगला जो हमारा एसटी कैटेगरी है, यहाँ पे 220 से 225 नंबर पर तो बिल्कुल श्योर है कि अगर आपके 220 प्लस हैं तो एसटी कैटेगरी में तो आपको 100 में 100% कॉलेज मिल ही जाएगा दोस्तों। अब हम दूसरे पहलू पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चाहिए और होम टाउन में चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट के भी होम टाउन में चाहिए, तब आपको कितने नंबर लाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा फंडा रहता है हर साल का। देखिए यहाँ पे हमने आपको 250 नंबर बताई है, तो यहाँ पे आप लोग 15 से 20 नंबर बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल अपने होम डिस्ट्रिक्ट में और अपने होम टाउन में आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जनरल में देख लीजिए 265 से 270 नंबर, इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको अपना मन चाहा कॉलेज, जो भी कॉलेज आप पहले राउंड में लॉक कर देंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस को छोड़ के, तो यहाँ पे मिलने की आपको पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेंगी और लगभग 100 में 100% मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है। जो भी कॉलेज आप लॉक करेंगे पहले ही राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको वो कॉलेज 100 में 100% मिल जाएगा, केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से 256 नंबर लिख लीजिए आप लोग, पिछली बार 256 नंबर तक गई है कट ऑफ। 256 नंबर अगर आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो आप कोई भी कॉलेज लॉक करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एससी कैटेगरी में 245 और एसटी कैटेगरी में 230 नंबर, क्योंकि एसटी कैटेगरी में कहीं पर मिलने के लिए तो 220 सफिशिएंट है दोस्तों, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलने के लिए 230 नंबर इनफ है एसटी कैटेगरी में। अब ये तो हो गया हमारा अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब मेरे कई दोस्त लोग ये भी पूछेंगे कि यार हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से जो है बीएड करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से बीएड करते हैं तो आप लोग फील करेंगे कि वाकई में आप लोग जो है बीएड कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ का डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ पे। तो अब देखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आपको सीट लेने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की हम लोग बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो गई है दोस्तों पिछले 2-3 सालों में तो 315 नंबर से ज़्यादा ही जाती है। कोरोना वाला जब हुआ था तब कुछ कम चली गई थी, क्योंकि उस बार पेपर कम लोगों ने दिया था, पेपर भी कठिन था, लेकिन उसके बाद से जो है दोस्तों पिछले 2-3 बार से तो आप लोग ये देख लीजिए कि 315 से तो कम जा नहीं रही है। और इस बार जो पेपर का लेवल है चूंकि पिछली बार से आसान है, इस बार हिंदी और रीजनिंग दोनों ही आसान है, तो मेरे ख्याल से 325 नंबर या 320 नंबर, 320 से अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। इससे कंपेयर हो सकता है दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पे
कोई पूल काउंसलिंग का चक्कर रहता नहीं है, पहले ही फेज में यहाँ पे काउंसलिंग होती है और बहुत ही कम सीटें होती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मुश्किल से 100 सीटें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो पहले ही राउंड में भर जाती हैं और जो ऊपर के रैंकर्स होते हैं वो यहाँ पे भर देते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। वैसे अन्य कॉलेजेस में क्या होता है, काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं तो पूल काउंसलिंग में भर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पूल काउंसलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे पहले राउंड में ही सारी सीटें भर जाएंगी। दूसरा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, ये रहेगा आपका 310 नंबर, ज़्यादा ही रहेगा 310 के ऊपर, 310 के नीचे पर कोई चांस नहीं है आपका। एससी में देख लेते हैं, एससी में 295 नंबर पे आपको बिल्कुल श्योर है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको, और एसटी कैटेगरी में 275 नंबर, इतने पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मिल जाएगा। दूसरा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी आपका कंडक्ट करा रही है इस बार बीएड का एग्जाम, तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है और वहाँ पर भी जो बीएड का डिपार्टमेंट है वो अच्छा खासा है, तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं कि क्या रह सकती है। देखिए जनरली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है पिछली बार मान के चलिए 290 नंबर के करीब में थी, तो इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल डाउन है, तो इस बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो 295 नंबर रह सकती है। 295 नंबर बिल्कुल आप लोग मान के चलिए, इससे कम तो जाएगी नहीं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग 280, और एससी कैटेगरी की ये मान के चलिए 275, और एसटी कैटेगरी की 250 के ऊपर। आप लोगों को आसानी से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेरी जो है अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और बीएड की काउंसलिंग का क्या होगा हमारा। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार और उसके पिछली बार दोनों बार में क्या हुआ था दोस्तों कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया था और काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो है रिजल्ट जारी नहीं किया था। कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी नहीं जारी किया था, और गज्जू भैया वाली यूनिवर्सिटी थी उसने भी नहीं जारी किया था, और कानपुर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्स थे। तो हुआ क्या था, काउंसलिंग का जो शेड्यूल था उसको फिर रीशेड्यूल किया गया था। और आप लोग परेशान मत होइए, जब तक आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक रुहेलखंड यूनिवर्सिटी अगर काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा शेड्यूल भी कर देती है तो होता क्या है, पहले तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जैसा पिछली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया था, वो लोग लेटर लिखते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज को कि आप लोग ऐसा करिए, जल्द से जल्द रिजल्ट देने का प्रयास करिए, हमको जो है बीएड की काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि 2 साल से हमारे बीएड का जो सेशन है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, वो अभी तक रेगुलेट नहीं हो पाया है कोरोना के कारण। तो इस बार यूनिवर्सिटी चाहती थी कि हमारा सेशन जो है रेगुलेट हो जाए, इसीलिए जल्दी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक रुहेलखंड यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग नहीं करवाएगी, और वो लेटर भी लिखेगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को कि आप लोग जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिना आपके रिजल्ट के आपकी काउंसलिंग नहीं होने वाली है। अब देख लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट और आंसर की, रिजल्ट और आंसर की तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमें तो पेपर मिला नहीं है तो हम आंसर की कैसे मिलाएंगे। तो आप लोगों के पास जो, जब आप लोगों ने ओएमआर फिल की होगी तो आप लोगों को एक दोनों पेपर्स में एक कार्बन कॉपी मिली होगी जो आप लोग अपने घर ले गए होंगे, तो वहीं से आप लोगों को मिलाना रहता है। और मैं आप लोगों को पर्सनल एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोगों के पास जो कार्बन कॉपी है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपके गोले मिटने लगेंगे, तो आप लोग एक बार क्या करिए, उन गोलों को नीले या कालेपन से फिर से जो है मार्क कर लीजिएगा, वरना रिजल्ट आते आते, आंसर की आते आते आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, सारे गोले गायब हो जाएंगे। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस मानिए और आप लोग एक दिन जो है घर में बैठ के गोले कर लीजिएगा फिर से उस ओएमआर पे, ठीक है। पिछले 2-3 सालों से क्या देखा जा रहा है दोस्तों कि जिस दिन आंसर की आती है उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। जैसे पिछली बार, उसके पिछली बार आंसर की और रिजल्ट दोनों साथ साथ में आए थे, तो होता क्या है, हम लोग अगर 1-2 आंसर गलत भी होते हैं तो उस पर कोई आपत्ति ज़्यादा करता नहीं है, और बीएड की जो आंसर की आती है
इसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते भी नहीं है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन अगर गलत होते भी हैं या चैलेंजेबल होते हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस बार भी यही होने वाला है कि रिजल्ट और आंसर की एक ही दिन आएंगे। एक तरफ आप अपनी आंसर की मिलाइए, दूसरी तरफ आप रिजल्ट देखिए। और बहुत लोगों का सवाल है कि रिजल्ट आएगा, नंबर दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट नहीं, जैसे आप लोगों ने एसएससी का एग्जाम दिया आपका पूरा स्कोर कार्ड आएगा। दोस्तों, क्या आता है, रिजल्ट नहीं होता, वो स्कोर कार्ड होता है, या इसको रैंक कार्ड भी बोलते हैं। इसको रैंक कार्ड भी बोलते हैं, जनरली उसको रैंक कार्ड भी बोलते हैं। उसमें आप लोगों के पेपर 1 के नंबर लिखे होंगे। देखिए, आपके पेपर 1 के नंबर लिखे होंगे एक खाने में, दूसरे खाने में आपके पेपर 2 के नंबर लिखे होंगे, और उसके बाद आप लोगों का दोनों का टोटल लिखा होगा। और अगर आप लोगों के पास एनसीसी है या फ्रीडम फाइटर हैं तो उसके नंबर भी टोटल में जुड़े होंगे और वो आगे लिखे रहते हैं। उसके बाद आप लोगों की ओपन रैंक यानी जनरल रैंक लिखी होगी कितनी है। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी रैंक भी अलग लिखी होगी। ठीक है, और अगर आप लोग एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए तो लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो लिखा होगा एलिजिबल फॉर नॉट एलिजिबल नॉट फॉर काउंसलिंग। ठीक है, दोनों केसेस में सब कुछ वो लिख के आते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज आपकी लिखी होगी। ठीक है, तो रिजल्ट आपका जो है वो अखबार में तो 30 जून तक लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका रिजल्ट 30 जून तक आ नहीं पाएगा। जो हम लोगों के हिसाब से ये 10 से 15 जुलाई 10 से 15 जुलाई तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आंसर की भी आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका आंसर की जारी होगी। ठीक है, रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि आंसर किया जाए उसके बाद दोनों एक साथ में ही जारी होंगी। और स्कोर कार्ड जो आपका रैंक कार्ड आएगा उसमें आपका पूरा विधिवत डेटा दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए दोस्तों, दोनों पेपर का मैंने आपको एनालाइज भी करा दिया है। इस पेपर में भी गुड अटेम्प्ट बता दिया, दूसरे पेपर में भी गुड अटेम्प्ट बता दिया, और आपको अपने किसी भी कॉलेज में जो आप लोगों को नंबर चाहिए वो भी बता दिए हैं। और अपने होम टाउन में कितने नंबर चाहिए कॉलेज लेने के लिए सरकारी, वो भी मैंने आपको बता दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस दोनों के भी बता दिए हैं। और साथ में मैंने आपको रिजल्ट और आंसर की का डेट भी बता दी है, और स्कोर कार्ड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सृष्टि क्लासेस को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में जो है शेयर कर दें दोस्तों। और अगर आप लोग को मेरी आप लोगों को लगता है या आप लोग मेरी किताब से असहमत हैं तो आप लोग अपनी किताब भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।